THQ सोहावा में और THQ पिंड दादर खान में, वहाँ पे जनरल सर्जन मौजूद हैं, लेकिन एनेस्थीसिया वहाँ पे नहीं है। जो एनेस्थीसिया का जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, एनेस्थेटिस्ट हम उसे कहते हैं, एनेस्थेटिस्ट की जो कमी है उसको बाकायदा गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा नोटिस लिया हुआ है, गवर्नमेंट के इल्म में। इस कमी को पूरा करने के लिए जी आपके नोटिस में लाता चलूँ कि हमारा जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, उन्होंने एक इलादा से एक सिस्टम जो है वो डिवाइस किया है, उसके AMS हम कहते हैं, एनेस्थीसिया मैनेजमेंट सिस्टम। उसके थ्रू जितने भी एनेस्थेटिस्ट हैं, चाहे वो प्राइवेट हैं या सरकारी हैं, अपने आप को वो उस पर रजिस्टर्ड करते हैं AMS पे। सरकारी अस्पतालों में जहाँ पे सर्जरीज हो रही हैं वहाँ पे सर्जन है, वहाँ पे जिस तरह आपने कहा कि जनरल सर्जन है, गायनेकोलॉजिस्ट है या बाकी और सर्जरी के स्पेशलिस्ट हजरात अवेलेबल हैं, लेकिन वहाँ पे अगर एनेस्थेटिस्ट नहीं है तो वो अपनी सर्जरीज बुक करते हैं उसी AMS सिस्टम पे, उसको वो एक लिस्ट अपनी बनाते हैं, लिस्ट अपलोड कर देते हैं। तो जो एनेस्थेटिस्ट प्राइवेट से या गवर्नमेंट से उसने अपने आप को एनरोल किया हुआ AMS पे, वो फिर उसको आपस में टाइम एडजस्ट करके एक लिस्ट वो वहाँ पे जाके एनेस्थेटिस्ट, ऑन कॉल एनेस्थेटिस्ट का आप उसे कह सकते हैं, AMS के थ्रू जो डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब प्राइमरी सेकेंडरी, वो उसको इलादा से पे करता है और वहाँ पे जाके सर्जरी जो एनेस्थेटिस्ट करवा देता है। ऑर्थोपेडिक के हवाले से THQ बात आती है, THQ में तो यकीनी तौर पर एक शोबा भी मौजूद है, लेकिन THQs में ऑर्थोपेडिक का शोबा तकरीबन कई दहाइयों से वो खाली है। तो उस हवाले से इकदाम क्यों नहीं किए जा रहे कि THQ में तो जी ऑर्थोपेडिक सर्जन अवेलेबल है, पूरा डिपार्टमेंट हमारा काम कर रहा है, लेकिन THQ में यू आर वेरी राइट कि वहाँ पे सीट्स हमारी वेकेंट हैं। उसके लिए भी हम लोग मल्टीपल टाइम्स डिपार्टमेंट को भी इन्फॉर्म कर चुके हैं, डिपार्टमेंट मल्टीपल टाइम्स इस चीज़ को एडवर्टाइज भी कर चुका है। अब हमारा थोड़ा सा ये है कि जो भी प्राइवेट ऑर्थोपेडिक सर्जन जो आना चाहे, बिल्कुल आपके तवसत से, बोल न्यूज़ के तवसत से, अगर कोई आना चाहे हमारे THQ सोहावा में, THQ PD खान में, तो बिल्कुल हमसे रब्ता करें, हम डिपार्टमेंट के थ्रू उनकी जो रिक्रूटमेंट है उसको प्लीज़ इंश्योर करवाएंगे। THQ PD खान हमारे उन हार्ड टू रीच एरियाज़ के अस्पतालों में से है जिसके लिए सरकार ने ये अनाउंस कर रखा है कि अगर कोई स्पेशलिस्ट वहाँ पे जाता है तो उसको तकरीबन एक जो बेसिक सैलरी है वो एक्स्ट्रा मिलती है। अब गवर्नमेंट तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती कि जी अब तनख्वाह ही है गवर्नमेंट ने जो देनी है, और वो भी एक्स्ट्रा एडिशनली, मतलब एक सैलरी है, वन बेसिक पे सैलरी ऑलमोस्ट उस बेसिक पे के इक्वली एक अलाउंस है जो कि हार्ड टू रीच एरिया में एक्स्ट्रा दिया जाता है। THQ हमारे जो दो, अगर आप बात करें सोहावा और PD खान की, पहले ये 40 बेडेड हॉस्पिटल थे, फिर ये इंक्रीज़ हो गए 60 बेडेड हुए, अब ये 80 बेडेड हमारे दोनों अस्पताल हैं जी THQ। तो एज पर साथ साथ जैसे कि ये हो रहा है, बेड इंक्रीज हो रहे हैं, तो इनकी यार्ड स्टिक भी जो है वो भी इन्हांस हो रही है। उस यार्ड स्टिक में जो इनकी HR है, ह्यूमन रिसोर्स है, वो भी इन्हांस हो रहा है। इसी तरह DHQ, पहले हमारा DHQ 200 बेडेड था, फिर 258 बेडेड हुआ, अभी इस वक्त 400 बेडेड नोटिफाइड है, जबकि एक्चुअली यहाँ पे तकरीबन 500 बेड जो है ना वो हमने लगाए हुए हैं। सो जूँ ये स्ट्रेंथ ऑफ बेड इंक्रीज होती है, इसी तरह साथ साथ जो इनकी यार्ड स्टिक है, यार्ड स्टिक हम लोग कहते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स जो इसमें आता है, वो यार्ड स्टिक जो है वो भी रिवाइज होती है। तो ये टाइम एंड अगेन ये रिवाइज हो रही है। जहाँ पे जिस जगह पे MO की सीट वेकेंट है, जहाँ पे डॉक्टर नहीं है जिस BHU पे, तो वहाँ पे जो हमारा पैरामेडिक और एलाइड हेल्थ स्टाफ है जी, वो बैठ के तो हेल्थ की जो सर्विसेज हैं जो उनको अलाउड हैं, जो विद इन देयर लिमिट्स, वो प्रोवाइड कर रहे हैं। वज़राए आज़म के खुसूसी मुआलिज भी रहे हैं और मौजूदा वज़ीर-ए-आला पंजाब के मुशीर हैं सेहत के हवाले से, मेजर जनरल रिटायर अज़हर कियानी साहब। इनसे हम कुछ हवाले से जानने की कोशिश करेंगे। तो सर ये बताइएगा कि ज़िला झेलम में जो सहूलियात का फुकदान है, उस हवाले से हुकूमत क्या इक़दाम कर रही है? कि झेलम के लिहाज से, चाहे वो DHQ हो या THQs हों या RHCs हों या BHUs हों, जहाँ जहाँ पे डॉक्टर्स की कमी है या सामान की कमी है या मेडिसिन की कमी है, उसे पूरा किया जाए। और पहले दिन से हम इस पे लगे और काफ़ी हद तक हमने जो है चीज़ें काफ़ी रिजॉल्व कर ली हैं। पहले तो था कि डॉक्टर्स की कमी थी और डॉक्टर्स जो हैं वो थोड़े थे। हमने आई थिंक एक ज़माना आया कि जिसमें से तकरीबन 40 के करीब यहाँ पे डॉक्टर्स पोस्ट हुए, उसमें से 28 ने रिपोर्ट की, बाकियों ने रिपोर्ट ना की। लेकिन अब उसके बाद नए डॉक्टर्स इंडक्ट हुए हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू, और वो हमें इंशाल्लाह जो बाकी रिमेनिंग डॉक्टर्स हैं वो हमें मिल जाएंगे हमारे सारे BHUs के लिए और RHCs के लिए, THQ और DHUs के लिए। और जो कुछ स्पेशलिस्ट कम थे DHQ झेलम के, जिसमें
ENT स्पेशलिस्ट है, आई स्पेशलिस्ट है, रेडियोलॉजिस्ट नहीं था, फिर डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं था, वो उस हिसाब से उनकी हायरिंग हो रही है। जनरल सर्जन के हवाले से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में तो जनरल सर्जन मौजूद हैं, THQs में भी मौजूद है, लेकिन वहाँ पे एनेस्थीसिया का मसला जो आ रहा है स्पेशली पिंडादर खान और सोहावा में, तो उस वाले से कोई इक़दाम किए जा रहे हैं? बिल्कुल, उसमें सबसे पहले आई थिंक जो भी स्पेशलिस्ट गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट जो हायर कर रही है, उसमें सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी पे एनेस्थेटिस्ट है। और वो एनेस्थेटिस्ट हमारी जो THQs है वहाँ पे ऑलरेडी वैकेंसीज भी वहाँ पे क्रिएट हो चुकी हैं, और THQ के जो THQ पिंडादर खान स्पेशली फर्स्ट प्रायोरिटी पे है, वहाँ पे एनेस्थेटिस्ट होगा, THQ में होगा, और जो हमारे बाकी स्पेशलिस्ट काम है वो इसमें होंगे। और ये फर्स्ट प्रायोरिटी पे, इस पे ऑलरेडी इसमें प्लानिंग में भी चले गए और फाइनेंस डिपार्टमेंट में भी चले, सारी चीज़ें चली गई। जो ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो पैरामेडिक्स हैं, चाहे वो नर्सेज हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो स्पेशलिस्ट हैं, वो सारी की सारी जो रिक्वायरमेंट एक होती है वो लेटर फॉर्म में चली गई है, और वो अभी आई थिंक अगले चंद दिनों में इंशाल्लाह वो प्रोवाइड कर देंगे। क्या कोई इस तरह की इक़दाम किए जा रहे हैं कि रेडियोलॉजिस्ट जो हैं वो वहाँ पे मुहैया किए जाए या तैनात? हमारे पास तो इतने रेडियोलॉजिस्ट है ही नहीं है। ये देखिए, हमने DHQ JLM के लिए एक रेडियोलॉजिस्ट बड़ी मुश्किल से जो है वो हायर किया, ट्रांसफ़र हुआ, वो इधर आए। अब हमारा एक नया हमने सिस्टम किया जिसे हब एंड स्पोक प्रोग्राम कहते हैं। उसमें ये होगा कि हमारा इधर रेडियोलॉजिस्ट होगा जो DHQ का, वो सारे THQ के जो रेडियोलॉजी वाले मसले हैं, स्पेशलिटी ऑनलाइन देगा उसकी, यानी एक्सरे हैं, CT स्कैन है, वो इधर भेज देंगे और ये उसकी ओपिनियन दे के उधर देगा और उन्हें वहीं पे एडवाइस कर देगा कि ऐसे करना है। इसी तरह वही जो THQs हैं उनकी वो स्पोक प्रोग्राम ये है कि मेन जो प्रोफेसर ऑफ रेडियोलॉजी होगा रावलपिंडी होली फैमिली में बैठा होगा, और वो मशवरे दे रहा होगा THQ पिंडादर खान में और THQ सोहावा में, वो मशवरे दे रहा होगा। अगर DHQ JLM को ज़रूरत पड़ेगी तो उसको भी वो प्रोफेसर ऑफ रेडियोलॉजी है वो मशवरे देगा, और जो बेस्ट ओपिनियन है, जो सीनियर की ओपिनियन है, वो वहाँ से मिल रही हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।